नमस्कार, आपका स्वागत है आप अभी तक में। और आज हम बात करेंगे HRIT यूनिवर्सिटी की, जहाँ 3 दिन से राइज इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा था, उसका आज समापन था और मिनिस्टर अरुण असीम ने आके उसका समापन करा और वहाँ उन्होंने बताया कि जो प्रदर्शनी लग रही है वो बहुत उम्दा है और ये भारत के विकास कार्यों को दिखा रही है और भारत एक विकसित देश जल्दी होगा। HRIT में चल रहे 3 दिवसीय राइज इन इंडिया 2025 का आज आखिरी दिन रहा। समापन के मौके पर प्रभारी मंत्री असीम अरुण बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। विश्वविद्यालय के कुलपति और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने HRIT DPS कैंपस पहुंचने पर प्रभारी मंत्री का तहे दिल से इस्तकबाल किया। असीम अरुण ने इस मौके पर देश के प्रतिष्ठित विभागों और संस्थानों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। उन्होंने प्रदर्शनियों के बारे में जानकारी ली और उनकी तारीफ की। असीम अरुण ने राइज इन इंडिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम विकास की यात्रा को नई ऊर्जा, नई दिशा और नया विश्वास प्रदान करेगा। उन्होंने इस मौके पर यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर कई अन्य मुद्दों पर बात भी की। आए हैं और यहाँ की थीम क्या है, क्या आपने जी HRIT हमारी बहुत ही उन्नत संस्था है, लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, युवाओं को ताकत दे रही है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आदरणीय अनिल अग्रवाल जी और पूरी टीम ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया है और आज HRIT के कैंपस में हम लोग राइज इन इंडिया की थीम पे आगे बढ़ रहे हैं और विभिन्न विभागों की, स्टार्टअप्स की, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाली चीज़ों की स्टॉल्स लगी हुई हैं, जिससे कि प्रेरणा मिल रही है हमारे युवाओं की और जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है वो सबके सामने आ रही है। गौरव की बात यह भी है कि इस ग्रोथ स्टोरी में गाजियाबाद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा आज का पहलू है, आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की उसको अंगीकृत किया गया, उसको लागू किया गया और हमारा संविधान हमको इस लंबी यात्रा में आगे लेकर के आया है। हमारा संविधान इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी संविधान दुनिया में भारतीय संविधान के बाद बने, उन्होंने अधिकांश अंश भारत के संविधान से लिए। खासकर जो सामाजिक न्याय का मॉडल है वो भारत के संविधान से ज्यादातर देशों ने लिया है। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है और यही हमारा सूत्र है जिसको पकड़ के हम लोग आगे चलते हैं। सर, SIR जो फार्म है उस पर विपक्ष काफी शोर मचा रहा है और BLO के परेशान होने की बात भी सामने आ रही है, बहुत से BLO को मरने की बात भी कही जा रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है इसको। जो SIR की प्रक्रिया है वो इसलिए है कि 23 साल से जो छोटे छोटे पुनरीक्षण वोटर लिस्ट में किए गए थे, उसके बाद में लगभग एक पीढ़ी में एक बार ऐसा समय आता है जब SIR की गतिविधि होती है। इसका मतलब ये है कि खासकर गाजियाबाद में जहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराएदार रहे होंगे पहले, अब यहाँ से चले गए, बहुत से लोग आ गए यहाँ पे, तो किसी को वोट देने को मिल जाता है, किसी का वोट कट जाता है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए ये गतिविधियां की जा रही हैं। इसमें कोई आलोचना का विषय मुझे नहीं लगता है, बल्कि मैं कहूँगा ये सराहना का विषय है क्योंकि हमारे चुनाव की प्रक्रिया में जो भी कमियां थी चुनाव आयोग ने बहुत तेजी के साथ में दूर की हैं। लेकिन वोटर लिस्ट की शुद्धता एक समस्या बनी हुई थी और अब SIR के जरिए ये काम भी दुरुस्त हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। क्या आप मानते हैं कि BLO की जो परेशानी है उनको हल्का किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? देखिए, BLO की परेशानी का विषय नहीं है। विषय ये है कि प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसमें सभी वोटर्स जो 2025 की सूची में हैं उनके इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट हो रहे हैं, प्रिंट करके दिए जा रहे हैं, लोग भर के वापस दे रहे हैं। उसके बाद में BLO को उसको डेटा एंट्री भी करनी है या एंट्री जो है वो स्वयं वोटर भी कर सकते हैं फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से। इससे ज्यादा पारदर्शी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। और स्वयं समझें, जहां पे हम पूरा वोटर पुनरीक्षण अभियान चला रहे हैं तो शॉर्टकट तरीके से नहीं हो सकता, इसको गहराई से करना होगा और ज्यादातर BLOs हमारे गहराई से कर रहे हैं इसको। जहां पे कोई समस्या है उनको मुझे विश्वास है कि प्रशासन प्रशिक्षित करेगा और वो आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, BLO को सस्पेंड भी किया जा रहा है बड़ी संख्या में, उस पर क्या? जी, जहां पे BLO काम अपना सीख रहे हैं, मुझे लगता है उनको समर्थन करना चाहिए, उनको सीखने का अवसर देना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, गफलत कर रहा है,
और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वोट गलत तरीके से काट दे रहा है या गलत तरीके से बढ़ा दे रहा है, ये स्वीकार नहीं है। और पूरे प्रदेश में जहां भी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है, मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, अपने कर्तव्यों के विपरीत काम करना है।